सबसे पहले उत्तराखंड से इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है। उत्तराखंड के परिवहन मंत्री चंदन रामदास का निधन हो गया है। लंबे समय से बीमार चल रहे थे चंदन रामदास, बागेश्वर के जिला अस्पताल में भर्ती थे। बड़ी खबर ये इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। उत्तराखंड के परिवहन मंत्री चंदन रामदास का निधन हो गया है। सुरेंद्र इस वक्त हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के लिए। सुरेंद्र, चंदन रामदास को लेकर खबर आ रही है, निधन हो गया है उनका। चंदन रामदास निपट गए। जी बिल्कुल, रामदास भाजपा के वरिष्ठ नेता थे और लगातार चौथी बार के विधायक वो बागेश्वर से थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत मिलनसार और बहुत सीधे लोगों में उनका नाम आता था और यही व्यवहार उनका जनता के साथ भी था, यही व्यवहार उनका पूरी कैबिनेट में भी देखा गया। उत्तराखंड सरकार में समाज कल्याण, परिवहन और इसके साथ ही लघु उद्योग की जिम्मेदारी उनको दी गई थी। मुख्यमंत्री ने काफी भरोसा उन पे किया था। जब पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री बने तो उस समय उनको कैबिनेट में जगह दी गई और मुख्यमंत्री ने भरोसा इसलिए भी जताया था क्योंकि पार्टी के पुराने सिपाहियों में रहे हैं और 4 बार लगातार बागेश्वर सीट से चुनाव जीते। और क्योंकि पिछले लंबे समय से गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे, दिल्ली में भी इनका इलाज चल रहा था, देहरादून में भी इलाज चल रहा था और ये बताया जा रहा है कि कल ये बागेश्वर अपने गृह जनपद पहुंचे थे, जो उनका विधानसभा क्षेत्र भी है। वहीं उनका स्वास्थ्य बिगड़ा और बिगड़ने के बाद थोड़ी ही देर पहले ये पुष्टि हुई है कि उनकी मृत्यु है। वो हमारे बीच में अब नहीं रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये भाजपा के लिए, सरकार के लिए एक बड़ा झटका है क्योंकि कर्मठ मंत्रियों में थे, एक अनुशासित और सौम्य व्यक्तित्व के रूप में उनको जाना जाता है और जिस तरह से मैंने कहा संगठन के प्रति बहुत ईमानदार थे। कई बार नंबर आने के बाद भी मंत्री नहीं बने, लेकिन कभी भी संगठन और सरकार के खिलाफ बयानबाजी चंदन रामदास की ओर से नहीं हुई। और बागेश्वर सीट पर, क्योंकि उस सीट पर रामप्रसाद टमटा जैसे बड़ा नाम था, उस सीट पर अपनी जगह बनाना, ठीक है सुरेंद्र, मैं वापस अभी आपके पास लौट रही हूँ। इस वक्त मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रेमचंद्र जी, अपने आप में बेहद दुखद खबर, लंबे वक्त से बीमार थे चंदन रामदास और अब हमारी बीच नहीं रहे, क्या कहेंगे? देखिए, बहुत ही दुख का विषय है कि हमारा मंत्रिमंडल का साथी आज हमारे बीच में नहीं है। निश्चित रूप से हम सभी को बहुत दुख है, पूरे उत्तराखंड को उसके लिए बहुत दुख है। बहुत ही सौम्य प्रवृत्ति का, बहुत कर्मठ, अपने क्षेत्र के लिए बहुत ज्यादा गंभीर। और मुझे तो अनेकों बार जिस समय वो बीमार थे मिलने का, उनके पुत्र से बात करने का मौका मिला। हर बार हम ये मानते चल रहे थे कि चलिए अब ठीक हो जाएंगे, अब ठीक हो जाएंगे। और वो इतने कर्मठ थे कि यदि माना जरा से भी ठीक हुए तुरंत उतर जाए, कैबिनेट की मीटिंग में बैठना हो, चाहे उनको लखनऊ जाना हो, दिल्ली जाना हो, अपने जो दायित्व उनको दिया उसके लिए बहुत गंभीर वो थे, बहुत निष्ठावान वो थे। और उनके जाने से वास्तव में हम बहुत स्तब्ध हैं। कोई शब्द हमारे पास नहीं है क्षेत्र के प्रति। जिस प्रकार से उन्होंने सेवा की है, छोटे से लेके बड़े तक की, और मंत्री के रूप में भी जिस प्रकार से वो जो अपने मंत्रालय संभाल रहे थे जी, वास्तव में मैं तो अवाक सा रह गया ये बात सुन के कि आज वो हमारे बीच में नहीं है। पूरे लोग आज बहुत दुखी हैं और इस प्रकार से उनका जाना, बहुत ज्यादा उम्र भी उनकी नहीं थी, उनसे हमें बहुत ज्यादा उम्मीद थी और हर व्यक्ति उनसे प्यार करता था। वो राजनीतिक परिपक्वता के वो एक प्रतीक थे। ऐसी स्थिति में उनका जाना हम सबके लिए बहुत दुखदायी है और अब तो हम ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि अब क्या शब्द, किस प्रकार से शब्द हम इस्तेमाल। सर, आपकी लास्ट टाइम कब उनसे मुलाकात हुई या फिर कब बात हुई आपकी लास्ट टाइम उनसे? अभी कैबिनेट की मीटिंग में ही हम लोग बैठे थे। हाँ। और उसके अलावा भी ये इसके बाद मेरे यहाँ ऋषिकेश में एक कार्यक्रम था 22 तारीख का, जिसमें हमारे मुख्यमंत्री जी थे, चंदन रामदास जी थे और हमारे अन्य मंत्री थे। और एक जो हमारे यहाँ 4 धाम यात्रा प्रारंभ होती है, हाँ। उनका बेड़ा जो बसों का है वो उसको झंडी दिखानी थी माननीय मुख्यमंत्री जी, वो वहाँ मौजूद थे परिवहन मंत्री के रूप में। और जिस प्रकार से वहाँ हंस बोल रहे थे, हम लोग बातचीत कर रहे थे, मेरे ठीक बगल में बैठे थे और वास्तव में मतलब विश्वास भी नहीं हो रहा है कि चंदन राम जी आज हमारे बीच में नहीं है। हाँ। तो मैं बहुत दुख है, भगवान से ही प्रार्थना कर रहे हैं कि उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे और परिवार को धैर्य दे, क्योंकि सबके लिए बहुत दुख की घड़ी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। इस वक्त हमारे साथ करण महाराज जी जुड़ गए हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं करण महाराज जी। करण महाराज जी, क्या कहेंगे? चंदन रामदास को लेकर अपने आप में बेहद दुखद ये खबर सामने आई, शॉकिंग न्यूज है बिल्कुल। जी, बहुत ही दुखद है। अभी मेरे साथ के सभी लड़के भी वही हैं
हॉस्पिटल पे बागेश्वर पे, और हम लोग इतना ऐसी उम्मीद नहीं कर रहे थे कि वो ऐसे समय चले जाएंगे। बहुत ही सरल स्वभाव के व्यक्तित्व था और हमारे साथ ही रहे। जिला पंचायत सदस्य से अपना राजनीतिक जीवन इन्होंने शुरू किया था। नंदन दास जी, गोपाल राम दास जी के सजन थे। इनके परिवार से पहले भी लोग राजनीति में रहे हैं, वो मंत्री के पद पे रहे। इनके जो गोपाल राम दास जी थे, आज ये भी चले गए और बहुत ही दुख है। हमारे साथ ही रहे और बहुत ही सरल स्वभाव के थे। कुछ कहने लायक बन नहीं रहा है, क्योंकि अभी भी मतलब भरोसा सा नहीं हो रहा कि वो चले गए। ठीक है, तो देखिए करण महाराज जी, अपनी बात यहाँ पर रखते हुए बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ जुड़े। अपने आप में दुखद ये खबर। प्रेमचंद्र अग्रवाल जी भी इस बात का जिक्र करते हुए नजर आए कि देखिए अपने क्षेत्र को लेकर चाहे उनसे बात की जाए तो अपने क्षेत्र के विकास को लेकर हमेशा कोशिश रहती थी कि उनका क्षेत्र सबसे आगे रहे, वहां पर जो आम जनता है सभी योजनाओं का उन्हें लाभ मिले, ये कोशिश उनकी रहती थी। और अपने आप में अब ये दुखद खबर सामने आई। उत्तराखंड की राजनीति के लिए वाकई ये दुखद खबर है।